सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी बंधु एवं भगिनी, बहुत ही आनंद का विषय है कि समाज के नए भैया और बहनों का परिचय सम्मेलन है और परिचय का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व की जानकारी जब तक परिचय के माध्यम से नहीं हो, तब तक कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके बारे में हमारी कल्पना क्या है वो समझ नहीं सकते। इसलिए स्वर्णकार समाज को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक ऐसा कार्यक्रम जो कहीं न कहीं इंदौर संभाग में एक अमिट छवि छोड़ने वाला है। हम सबको यह ध्यान करना पड़ेगा, हम सब समाज के साथ इकट्ठा होकर नए संबंध बनाने के लिए एक परिचय सम्मेलन है। और परिचय भैया और बहनों का आपस में मिलना जुलना वो तो ठीक है, हमारे समाज के लोग दूर दराज किस परिस्थिति में हैं, कहाँ पर हैं, उनकी चिंता का विषय, उनके बारे में बातचीत करना, ये भी एक बड़ा सुकून होगा। क्योंकि बहुत सारी जानकारी ये आयोजन मंडल जब निमंत्रण देने गया तब उसने एक एक गांव में जाकर समाज कहाँ रहता है, कितनी संख्या में है, उसकी चिंता करी। ये बहुत बड़ा काम है। समाज की चिंता करने के लिए आयोजन मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। दो शब्द का बोला है, समय कम है, वरिष्ठ अधिकारी बहुत सारे जिनको सुनना है, बीच में रीढ़ की हड्डी नहीं बनेंगे, पर ये एक चीज जरूर बताएंगे कि हमने हमारे जीवन में समाज के साथ साथ राष्ट्र के साथ में जीवन जीना और हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक अलग हिंदू राष्ट्र में हमारा स्थान बने। इसके लिए सारे स्वर्णकार समाज से विनम्र प्रार्थना है। वर्तमान समय में जिस प्रकार का वातावरण हमारे यहाँ निर्मित है, एक दूसरे समाज के चक्कर में राष्ट्र की चिंता को छोड़ते हुए व्यक्तिगत समाज में सब लोग पड़ जाएंगे तो राष्ट्र की चिंता कौन करेगा? हमको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमने ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि हमारा जीवन किस प्रकार बने। ये मंच पे वरिष्ठ लोग बैठे हैं बहुत सारे, आयु भी बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं इतनी आयु के बाद हमारे बीच में आना तो कहीं न कहीं इनका एक मापदंड है, दिनचर्या है, जीवनचर्या है। वो जीवनचर्या के माध्यम से ये कहीं न कहीं हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। कारण कि हमारे जैसे बताया कि लंबे समय तक जिला अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद हैं, फिर भी बड़ी आयु के बाद में मीसाबंदी के बीच में काम करा। हमारे देश के लिए जो जिए उनके ऊपर काम करना बहुत सौभाग्यशाली है भाई साहब। उनके लिए हमारा समय का नियोजन करना, तो हमारी दिनचर्या नियोजन करना और दिनचर्या परिवार और कुटुंब को लेकर करना, तो हमारा कुटुंब भी, हमारा परिवार और समाज श्रेष्ठ मार्ग पर चले, जिससे हमारा विकास हो सके। इस उद्देश्य को लेकर जीवन जीना। हमने हमारे जीवन में 4-5 भाव हैं। हमारा किस प्रकार भाषा होना चाहिए, हमारे घर परिवार की, राष्ट्र की क्या भाषा है, उस भाषा का उपयोग करते करते जीवन का आनंद लेना। वेशभूषा कैसी होना चाहिए, वर्तमान परिपेक्ष में किस प्रकार की स्पर्धा हो गई, हमारे कपड़े किस प्रकार के, हमारे बहन बेटियां किस प्रकार के वेशभूषा पहनने लगी, किस प्रकार का हम खान पान कर रहे, हमारा भोजन किस प्रकार दूषित हो गया, जिसके माध्यम से समाज के साथ साथ परिवार टूट रहे। भोजन के साथ में हमने भजन करना बंद कर दिया, क्योंकि समय की जितनी जो हापाधापी है, किसी न किसी परिवार में लगे तो घर में बैठना, बैठकर भोजन करना, बात करना, भजन करना सब भूल गए। इसके कारण हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जिसके ऊपर समाज और समाज के साथ राष्ट्र चलने वाला है,
वो पीढ़ी कहीं ना कहीं दिशा भटक हो रही है। ये वर्तमान समय में एक मोबाइल नाम की बीमारी है, जिसके कारण हमारे घर के भोजन, हमारा बच्चा भोजन गड़बड़ कर रहा है। भोजन नाश्ता कराना है तो मोबाइल दो, जब भोजन करता है बच्चा, उसको ठीक दिशा में जाए। हमारी पीढ़ी है, हमारा भविष्य है, उसकी चिंता करने का काम भी हमारा है। हमारे घर में किस प्रकार टीवी सीरियल चल रहा है, जिसमें हम आज परिवार को एक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार टीवी सीरियल के माध्यम से हमारे परिवार टूट रहे, हमारे घर में हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में भजन करना, आपस में बैठना, पूरा परिवार बैठकर बातचीत करना, भजन करना, कोई भी एक मंत्र हमारा कुल देवी का दिया हुआ उसको लेकर करना, जिससे कुटुंब भी बचेगा, परिवार बचेगा, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने का काम करेंगे हम। ऐसा ही हमने भ्रमण करना, परिवार को लेकर भ्रमण करना, तो भ्रमण किस जगह करना, हमारी सोच क्या है, कहां घूमने जाना, परिवार को लेकर कुल देवी के यहां जा रहे कि नहीं जा रहे, हमारी देवी देवताओं के यहां जा रहे कि नहीं। जिस प्रकार हमारा भ्रमण है, लोग कहां कहां जाते, किस प्रकार से जाते, जिसके कारण हमारी संस्कृति को नीचे देखना पड़ता है। ऐसी जगह हमने घूमने का उद्देश्य बनाया है क्या? इसी प्रकार हमारा भवन कैसा हो, हमारा भवन भी किस प्रकार से हो, लोगों को यह बताना पड़ेगा कि हमारा घर भवन हिंदू परिवार का घर है कि नहीं है। हिंदू समाज बाहर से लगना चाहिए कोई न कोई हिंदू परिवार का घर है। यह भवन उस प्रकार का निर्माण हो, इसकी भी चिंता हमको करना पड़ेगी। तो वेशभूषा, भवन, भोजन और भ्रमण, ये 5 प्रकार के काम हैं जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं उद्देश्य की पूर्ति करेगा, हमारे जीवन जीने की पूर्ति पूरा करेगा। नहीं तो लोग बहुत सारे हुए, ऐसे भी हुए। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। हम जिस प्रकार जो समय की मार है उसमें आतापाती लगे हैं, बहुत बड़ा राजा मानसिंह हुए, बहुत बड़े धार्मिक हुए, और धार्मिक के साथ साथ नियमबद्ध थे, उनकी दिनचर्या ऐसी थी। राजा मानसिंह के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे तो पारस के शिवलिंग की पूजा करना और सूर्य भगवान के दर्शन करना, उसके बाद ही भोजन करते थे। भले ही सूर्य उदय नहीं होगा तो भोजन नहीं करेंगे, ऐसा प्रण बना लिया था। कभी कभी बारिश के समय बादल खराब होते थे, सूर्य के दर्शन नहीं होते थे, राजा मानसिंह भोजन नहीं करते थे। लेकिन उनकी विचार किस प्रकार का था, जब महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज का जब युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप सॉरी और अकबर का युद्ध हुआ, तो राजा मान सिंह ने अकबर का सहयोग करा, क्योंकि उस समय उनकी राष्ट्रीय विचार नहीं थी, व्यक्तिगत नीति थी। जिस प्रकार समाज में हमको राष्ट्र के लिए जीना, हमारा धार्मिक ग्रंथ मंत्र कितना भी होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ध्यान करना पड़ेगा, राष्ट्र के साथ में समाज और कुटुंब के साथ में चलना निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ने के उद्देश्य है। हम सब लोग कहीं न कहीं व्यापार व्यवसाय में लगे हैं, पर घर परिवार के लिए समय देना और हम सब बच्चों को पालन पोषण उनको ठीक दिशा मिले, हमारे घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान हो और घर में हमारी मातृ शक्ति का सम्मान हो, तो समाज में भी हो। इस प्रकार से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आज इकट्ठे हुए और सब लोग ये संकल्प लेके जाए कि मेरा घर परिवार पूरा कुटुंब एक साथ एक